Hi friends, in the last lecture we discussed about the balance sheet and its equation. Balance sheet is very important, you know. Assets, capital and liabilities. These are the three main constituents of balance sheet. Capital एक स्ट्रक्चर है, liabilities एक स्ट्रक्चर है और assets एक स्ट्रक्चर है. तो ये पहले तो आपसे एक स्क्रीनशॉट ले लें, स्पेशली ये चीज़ नोट कर लीजिएगा कि असेट्स जो होते हैं किसके बराबर होते हैं, मतलब असेट का टोटल कैपिटल और लाइबिलिटीज़ के बराबर होता है. यहाँ हम ये नहीं बता रहे कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, बट कैपिटल. अब बेटे कैपिटल किसके बराबर हुआ? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज़. और लाइबिलिटीज़ किसके बराबर हुई? असेट्स में से अगर हम कैपिटल को माइनस कर देंगे. सो टुडे विल बी डिस्कसिंग अबाउट द MCQs. विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट? तो वैसे आप जानते हो ये तीन चीज़ें करेक्ट है. तो असेट्स जो हैं कैपिटल माइनस लाइबिलिटीज नहीं हो सकते. नो, असेट्स लाइबिलिटीज माइनस कैपिटल नहीं हो सकते. असेट्स जो हैं कैपिटल माइनस लाइबिलिटी भी नहीं हो सकते. लेकिन जो असेट्स होते हैं किसके बराबर होते हैं? लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल. एक्सटर्नल इक्विटी वही होता है जो बाहर का पैसा देना. तो C इज करेक्ट. लाइबिलिटीज आर 6,000, कैपिटल 4,000 है. तो असेट्स किसके बराबर हुए बेटे? असेट्स हमेशा किसके, यही इक्वेशन लिख लेंगे, कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. तो कैपिटल हमारा था 4,000 और हमारी लाइबिलिटीज हैं बेटे 6,000. तो हमारा आंसर क्या हुआ? 10,000. तो B इज करेक्ट. असेट्स आर, अब इस बार असेट्स वैसे किसके बराबर होते हैं बेटे? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. अब असेट्स की जगह हम 60,000 लिख लेते हैं, कैपिटल की जगह हम 45,000 लिखते हैं प्लस लाइबिलिटीज. तो लाइबिलिटीज यहाँ रह गई. अब 60 में से जब यहाँ जाएगा 45 तो लेस हो जाएगा. तो आंसर इज 15,000. ये इक्वेशन मैथमेटिकल कर लीजिएगा, ये ज़रूर MCQs में आएंगे. अगेन यही इक्वेशन लिख लेते हैं, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. इस बार असेट्स की जगह हम 10,000 लिखते हैं बेटा. कैपिटल निकालना है हमें शायद, तो और लाइबिलिटीज़ हमें दी हुई हैं 2,000. तो कैपिटल अगर निकालना है तो 2,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा. तो आंसर इज 8,000. द फर्म बोरोज मनी, देयर विल बी. अगर बेटे फर्म बोरो करती है, लोन लेती है, तो इंक्रीज इन कैपिटल तो हो नहीं सकता, डिक्रीज इन कैपिटल भी नहीं हो सकता. इंक्रीज कैपिटल कब होता है? जब प्रॉफिट्स ऐड होते हैं या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलता है या कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड होता है या प्रॉफिट्स होते हैं तब. और डिक्रीज कब होता है? जब ड्राइंग्स हो, लॉस हो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो. तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अब हमें करेक्ट इक्वेशन देखनी है. अब देखो इक्वेशन तो यही करेक्ट है. क्या असेट्स कैपिटल माइनस लाइबिलिटी के बराबर होते हैं? जी नहीं, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होते हैं. बी, लाइबिलिटीज़ जो होती हैं कैपिटल प्लस असेट्स नहीं है. असेट्स में से कैपिटल को माइनस करना है. दिस इज ऑल्सो नॉट डन. सी, कैपिटल किसके बराबर होता है? असेट्स प्लस लाइबिलिटीज़. जी नहीं, असेट्स माइनस लाइबिलिटी होता है. तो दिस इज इनकरेक्ट. तो लाइबिलिटीज़ किसके बराबर होगी बेटे? असेट्स माइनस कैपिटल. सो यू जस्ट रिमेंबर दिस इक्वेशन. इसे प्लस माइनस कर लें, पुट द फिगर्स एंड इट विल बी डन. सो दिस इज ऑल अबाउट. वैसे मैं बता रहा हूँ बेटे कैपिटल पे इफेक्ट क्या होता है. कैपिटल में क्या क्या चीज़ ऐड हो सकती है? प्रॉफिट ऐड हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड हो सकता है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ऐड हो जाता है, वो इंक्रीज़ करता है कैपिटल को. कल हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था. जो क्रेडिट आइटम थी ओपनिंग बैलेंस, उसके बाद बेटे प्रॉफिट, कैपिटल इंट्रोड्यूस, उसके बाद क्रेडिट में और हमने ऐड किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और डेबिट में हमने क्या किया था? जिससे रिड्यूस होता है ड्राइंग्स. नेचुरली जब कैपिटल में से घर लेके पैसा तो रिड्यूस हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स से भी रिड्यूस होगा और लॉस होगा तब भी रिड्यूस होगा. सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस चैप्टर. स्पेशली पॉइंट ऑफ इनकरेक्ट इक्वेशन बतानी है. इस बार बेटा करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट बतानी है. असेट्स जो होते हैं आप जानते हो कैपिटल प्लस लाइबिलिटी के बराबर होते हैं. तो ये तो करेक्ट इक्वेशन है. बी,
कैपिटल असेट्स माइनस लाइबिलिटी, कैपिटल असेट्स माइनस, ये भी करेक्ट है। सी, लाइबिलिटीज किसके बराबर होती हैं? असेट्स माइनस कैपिटल, लेकिन ये गलत है दिस इक्वेशन, तो यही आंसर है क्योंकि इनकरेक्ट की बात कर रहे हैं। तो कैपिटल जो होता है वो लाइबिलिटीज प्लस असेट नहीं होता, दिस इज इनकरेक्ट, दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट एंड ऑल दीज थ्री इक्वेशंस आर करेक्ट। कैपिटल विल बी रिड्यूस्ड बाय, कैपिटल रिड्यूस कब होगा? मैंने बहुत बार बताया, देखो परचेज ऑफ एसेट्स करेंगे तो कैपिटल रिड्यूस नहीं होगा, सेलिंग ऑफ गुड्स कैश में करेंगे तब भी कैपिटल रिड्यूस नहीं होगा, लेकिन अगर फर्नीचर परचेज फॉर प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज का मतलब हो गया ड्राइंग्स, तो ड्राइंग से तो कैपिटल रिड्यूस होगा, तो आंसर इज ड्राइंग्स, क्योंकि ये बिजनेस के लिए गुड्स खरीद रहे हैं, वो कर रहे हैं, इससे कैपिटल का इफेक्ट नहीं पड़ता। कैपिटल ड्राइंग से रिड्यूस होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिड्यूस और लॉस से रिड्यूस होता है सिर्फ, ये यू हैव टू रिमेंबर दिस, जस्ट गो थ्रू एंड रिमेंबर दिस। लाइबिलिटीज इंक्रीज बाय बेटे, अब मैंने गुड्स अगर परचेज किए क्रेडिट, तो नेचुरली क्रेडिटर आ जाएंगे तो लाइबिलिटीज तो इंक्रीज हो जाएंगी। यस, टेकिंग लोन फ्रॉम बैंक, हाँ लोन लिया तो वापस देना है, तो इससे भी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो जाएंगी। रेंट ड्यू, इससे भी लाइबिलिटीज, तो आंसर करेक्ट क्या हुआ? दिस इज द करेक्ट आंसर। इन तीनों चीजों से हमारी लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं, तो ऑल द अबव। कैपिटल इंक्रीज बाय, देखो कैपिटल इंक्रीज होता है कैसे कैसे, अगर मैंने बताया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से भी इंक्रीज होता है, अभी बता रहा, कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो और कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, अगर गुड्स प्रॉफिट पे बेचेंगे तब भी इंक्रीज, तो इन तीनों चीजों से कैपिटल इंक्रीज होता है, तो आंसर हमारा करेक्ट क्या हुआ? ऑल द अबव, डी इज करेक्ट आंसर। ड्राइंग्स बाय प्रोप्राइटर विल रिड्यूस, ड्राइंग्स किया प्रोप्राइटर ने तो क्या रिड्यूस होगा बेटे? ओनर्स इक्विटी, हाँ कैपिटल तो रिड्यूस होगा, लेकिन लाइबिलिटी थोड़ा ना इंक्रीज होगी, लाइबिलिटी इंक्रीज नहीं होगी। हाँ, बोथ असेट्स, क्योंकि ड्राइंग्स किया तो पैसा गया, तो असेट्स भी रिड्यूस हुए, और कैपिटल, ओनर्स इक्विटी का मतलब होता है कैपिटल, तो हमारा बी करेक्ट हुआ। इनकम विल इंक्रीज बाय, इनकम कैसे बढ़ती है बेटे? अगर परचेज असेट्स करें तो उसका इनकम से लेना देना नहीं होता, असेट्स आया कैश किया, रेंट पे किया तो इनकम इंक्रीज तो हो ही नहीं सकती, वो तो खर्चा है। ड्राइंग्स की तो वो भी इनकम नहीं है, लेकिन अगर गुड्स हम प्रॉफिट पे बेचें दैट इज आवर इनकम, सो आवर डी इज करेक्ट। रिमेंबर एक इक्वेशन, असेट्स किसके बराबर है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, इसी से निकल जाता है कि कैपिटल किसके बराबर है? असेट्स माइनस लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज किसके बराबर है? असेट्स माइनस कैपिटल। एक ही से एमसीक्यू सारे निकलेंगे, और कैपिटल अकाउंट में याद रखें, कल भी बताया था, क्रेडिट में हमने लिया था ओपनिंग बैलेंस, तो ओपनिंग कैपिटल होता है वो, उस कैपिटल इंक्रीज कैसे होता है? अगर उस पर इंटरेस्ट मिले, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट हो जाए तब भी उसमें ऐड होता है, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा बेटे, और अगर प्रॉफिट होगा तब भी कैपिटल इंट्रोड्यूस होगा, और अगर और कैपिटल इंट्रोड्यूस करेंगे तो इंक्रीज होगा। अब रिड्यूस कैसे होगा? डेबिट वाली आइटम, कि भाई अगर ड्राइंग कर लिया, घर में पैसा ले गए अपना, तो फिर तो कैपिटल रिड्यूस होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से भी कैपिटल, और लॉस और प्रॉफिट से इंक्रीज होता है तो लॉस से डिक्रीज, तो वो वाला परफॉर्मा भी करें, क्योंकि अब कुछ एमसीक्यूज जो बचे हैं वो उसी से रिलेटेड है। उसमें जैसे इसमें उन्होंने बताया था, एनी ऑफ द मिसिंग लिंक्स वर देयर, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट इट। अगर वो इक्वेशन अगर आपको याद है तो उसमें से भी एक मिसिंग लिंक होगी, तो बाकी चीज़ों को ऐड और लेस करके वो मिसिंग लिंक को कैलकुलेट कर लिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड बी सेफ। सारा ऑब्जर्व करें अपने लॉकडाउन के रूल्स। थिंग्स विल बी वेरी सून पॉजिटिव। विल ऑल मीट अगेन। थैंक यू।